कॉलेजियम प्रणाली पर सरकार के साथ टकराव के बीच सुप्रीम कोर्ट में इस साल 3 चीफ जस्टिस नजर आए और शीर्ष अदालत ने कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए। इनमें 2002 के गुजरात दंगों में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने के एसआईटी के फैसले को बरकरार रखना जैसे अहम फैसले सुनाए। कॉलेजियम प्रणाली से लेकर जमानती एवं छोटी मोटी जनहित याचिकाओं और दीर्घकालीन अदालती अवकाश तक विभिन्न मुद्दों पर कानून मंत्री किरण रिजिजू की अगुवाई में केंद्र की ओर से न्यायपालिका पर प्रहार के बाद शीर्ष अदालत ने पलटवार किया। सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत के लिए जजों के नामों को मंजूरी देने को लेकर केंद्र को खरी खोटी सुनाई और उसने यह भी कहा कि व्यक्तिगत आजादी के उल्लंघन के मामले में यदि वह कार्रवाई नहीं करे तो फिर उसका अस्तित्व ही किस लिए है। शीर्ष अदालत में 72 साल के इतिहास में 2002 के बाद दूसरी बार साल में 3 प्रधान न्यायाधीश बने। अप्रैल 2021 में 48वें चीफ जस्टिस बने। जस्टिस NV रमन के रिटायर्ड होने के बाद जस्टिस UU ललित चीफ जस्टिस बने। जस्टिस ललित की सेवानिवृत्ति के बाद जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर को देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश का पदभार संभाला। जस्टिस DY चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस YV चंद्रचूड़ भी 44 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ थे। जस्टिस YV चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे। तीनों जस्टिस रमन, जस्टिस UU ललित और जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में जज पद के लिए 2022 में 8 नामों की सिफारिश की। उनमें से 3 सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, जबकि 5 नामों को केंद्र से अब तक मंजूरी नहीं मिली है। अपने कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए शीर्ष अदालत ने संविधान पीठों की कार्यवाही के सीधे प्रसारण, मामलों को सूचीबद्ध करने की नई प्रणाली बनाने, RTI पोर्टल और मोबाइल ऐप का उन्नत संस्करण शुरू करने, नए साल से मामलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एडवोकेट अपीयरेंस पोर्टल चालू करने जैसे अहम कदम उठाए। इस साल के दौरान कई संविधान पीठें गठित की गई, जिन्होंने शक्तियों के बंटवारे पर दिल्ली और केंद्र के बीच विवाद, नोटबंदी, जल्लीकट्टू, महाराष्ट्र राजनीतिक संकट जैसे मामलों तथा मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री से जुड़े मामले भी सुर्खियों में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में गोधरा के बाद गुजरात में फैले दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और 63 को SIT द्वारा दी गई क्लीन चिट को सही ठहराया। शीर्ष अदालत ने इस साल के प्रारंभ में मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश की अगुवाई में एक समिति गठित की। इस सुरक्षा चूक को लेकर केंद्र और पंजाब की कांग्रेस शासित तत्कालीन राज्य सरकार के बीच बड़ा राजनीतिक विवाद हुआ था। पेगासस के कथित अनधिकृत उपयोग को लेकर विवाद भी शीर्ष अदालत पहुंचा। उसने कहा कि उसकी समिति ने जिन 29 मोबाइलों का परीक्षण किया, उनमें से 5 में उसे मालवेयर मिले, लेकिन समिति इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई कि क्या ऐसा इजरायली स्पाईवेयर के कारण था। वर्ष 2022 में शीर्ष अदालत ने औपनिवेशिक काल के राजद्रोह कानून पर तब तक के लिए स्थगन लगा दिया जब तक कि एक उपयुक्त सरकारी मंच इसका पुनः परीक्षण नहीं कर लेता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को तब तक इस कानून के तहत कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का निर्देश दिया। नागरिकों की व्यक्तिगत आजादी को बनाए रखने पर बल देते हुए उच्चतम न्यायालय ने GN साईबाबा, P वरवर राव, गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबड़े समेत सामाजिक कार्यकर्ताओं के मामलों को निपटाया। कर्नाटक हिजाब विवाद पर शीर्ष अदालत का विभक्त फैसला आया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी को सही ठहराया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध दायर अपील खारिज कर दी, जबकि दूसरे जज ने कहा कि कोई पाबंदी नहीं होगी। अब चीफ जस्टिस को इस विवाद पर फैसला करने के लिए बड़ी पीठ का गठन करना होगा।